हर हर महादेव। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने आज हाथरस में जो अभी दुर्घटना हुई है जिसमें कई व्यक्तियों की जान गई है उसके बारे में कई शब्द कहे। साथ ही गुरुजी ने आज अपनी कथा को बीच में रोका और कहा कि जो मध्य प्रदेश में इन दिनों कथा चल रही है गुरुजी की वेद प्रवृत्ति से महापुराण कथा, उसको ही क्यों ना 4 ही दिन का किया जाए। गुरुजी कहते हैं आगे की कथा नहीं हो पाएगी। इसके पीछे एक गहरा कारण है, गुरुजी की भक्ति है, चमत्कार भी इसे कह लीजिए। और गुरुजी प्रत्येक शिव भक्त के अंदर जो महाप्रभु बसते हैं अर्थात शिव तत्व बसते हैं उन्हें देख पाए हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे हाथरस में एक अभी घटना हुई है जिसमें विशेष तौर पर 150 से अधिक 150 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हुई है भगदड़ मचने से। यह एक विशेष आयोजन था जो कि एक धर्मगुरु द्वारा करवाया गया था और इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी जिसकी अपेक्षा कर पाना बहुत कठिन हो गया था। सारे प्रवचन इत्यादि भली भांति संपूर्ण हुए थे, परंतु अंत में भगदड़ होने के कारण, भीड़ ज़्यादा बढ़ने के कारण और भक्तों का पूर्ण रूप से जो है कहीं ना कहीं संतुलन खो लेने के कारण यह भगदड़ बुरी तरह से मची, जिसमें गुरुजी ने आज कहा कि हम सभी उन श्रद्धालुओं को नमन करते हैं और उनकी याद में थोड़ी देर मौन रहते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं ताकि मृत आत्माओं को पूर्ण रूप से शांति मिले। आप सभी भी अगर उन मृत आत्माओं की शांति के लिए कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना चाहते हैं तो ज़रूर से लिख दीजिएगा। महादेव की कृपा आप सभी पर बरसेगी और जो भक्त अधोगति में गए हैं, शिव भक्त थे, वह भी उनके लिए है आत्मा को शांति मिले, यही प्रार्थना करते हैं। ऐसे में गुरुजी ने आज कथा अपनी रोकी जिसमें गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा कि इन दिनों जो है भारी भीषण जो है वहाँ पर देखा जा रहा है। जो भी भक्त कथा पंडाल में जा रहे हैं वहाँ भारी जो है कीचड़ है, भारी बारिश है और बहुत अधिक जो है किसी न किसी स्वरूप में गुरुजी को यही डर लग रहा है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। पहले ही गुरुजी के पीछे कई लोग हाथ धोकर पड़े हुए हैं, आप सभी जानते होंगे, और साथ के साथ कई तरह की उनके साथ जो है वाद विवाद की स्थिति भी लोगों की चल रही है। इस कारण से गुरुजी अपने सभी शिव भक्तों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि किसी भी स्वरूप में कोई अन्य व्यक्ति किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। ऐसे में गुरुजी ने आज कहा कि इस कथा को आज यहीं पर विराम दे देते हैं, परंतु जो कथा के नियम होते हैं वह यही होते हैं कि 7 दिन का जो संकल्प लिया जाता है वह पूर्ण किया जाता है। बहुत अधिक खराब कंडीशन होती है, स्थिति होती है, तभी जो है कथा को रोका जाता है। तो ऐसी स्थिति में गुरुजी ने पहले तो कहा इस कथा को रोक देते हैं। भक्तों में भी भारी निराश हो गया था कि जो भक्त वहां पर आए हैं मध्य प्रदेश में कथा सुनने, अब कैसे वह घर जाए आधी कथा को सुनकर। ऐसे में शाम तक गुरुजी ने कहा था कि सभी भक्तों के आग्रह और कथा संचालकों द्वारा दिए गए आश्वासन पत्र जिसमें उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्था यहाँ अच्छी है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि यह कथा पूर्ण होगी और 7 दिन की होगी। वेद प्रवृत्ति से महापुराण की कथा में आप सभी कैसा रसवादन ले पा रहे हैं कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगर आपकी भी तबीयत खराब है या शारीरिक विकृति है तो आप सभी से अनुरोध है, इन दिनों बरसात वाला मौसम है, डेंगू और मलेरिया इत्यादि का डर रहता है, पैर फिसलना इत्यादि जिससे कि हाथ पैरों में चोट लगती है, ऐसे स्थानों पर जाने से बचें। घर पर भी कथा सुनने में कोई दोष नहीं है, उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। किसी को परेशान न करें, जितना संभव हो किसी कथा में गए हैं तो धैर्य रखें, तसल्ली से शांति से आप लोग आए। मौसम जो है किसी न किसी तरह से इन दिनों भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, पहाड़ी एरियाओं में भी आप सभी जाने से बचें। आज उन 150 व्यक्तियों के खोने का कहीं ना कहीं मन में बहुत रोष है। जब भी न्यूज़ चैनल और यूट्यूब में देख रहे हैं कि हाथरस में वह भगदड़ बची थी, वह भी किसी न किसी की बहन बेटियां होंगी, किसी न किसी के बच्चे होंगे। तो ऐसे में कहीं भी भीड़ भाड़ वाली इलाकों में जाने से पहले सोचें, धैर्य रखें, किसी भी तरह से जल्दीबाजी किसी भी काम में न करें। साथ ही गुरुजी ने आज रावण के बारे में एक सुंदर बात बताई। गुरुजी कहते हैं रावण त्रिपुंड भी लगाता था, रावण भस्म भी धारण करता था, रावण शिव भक्ति भी करता था और रावण जो है हर प्रकार से प्रभु का भक्त और एक उत्तम जो है भक्ति करने वाला व्यक्ति था, परंतु उससे एक भूल हुई कि वह अपने मन और तन को साफ नहीं कर सका। जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। मेरे महादेव कहते हैं मुझे किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी तरह के अहंकार की आवश्यकता नहीं है। बस सबसे पहले आप निर्मल
निर्मल मन को कर लीजिए और अपने आप में जो मन से निर्मल है, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, जिसके मन में प्रभु बसते हैं, हर एक व्यक्ति को, गरीब हो अमीर हो, सभी को एक बराबर मानता है और प्रभु की भक्ति में लगा रहता है। भले ही वह रावण बराबर भक्ति ना कर पाए, भले ही वह भस्म धारण न कर पाए, भले ही वह त्रिपुंड या रुद्राक्ष धारण न कर पाए, परंतु मानव सेवा में लगा है, उसका सच्चा भाव है, सच्चा मन है, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा भक्त है। तो आप सभी भी, सबसे पहले सावन आ रहा है, शिव भक्ति करने की सोच रहे हैं, रुद्राभिषेक करने की सोच रहे हैं, पार्थिव शिव पूजा करने की सोच रहे हैं, तो आप सभी सबसे पहले अपने निर्मल मन को स्वच्छ कर लीजिए। प्रभु चिंतन से पहले आपको निर्मल मन कर लेना होगा, तभी आपकी शिव भक्ति संपूर्ण होगी। भले ही आप कितने व्रत कर लीजिए, कितनी भी तपस्या कर लीजिए, सबसे पहले अपने मन और तन को स्वच्छ करेंगे ना, तभी आपका व्रत, उपाय, पूजा पाठ सफल होगा। इस बात को आप सभी गौर करते हुए चलिएगा। जीवन में हारने लगो तो महादेव पर विश्वास रखना और मेरे गुरुजी पर धैर्य, क्योंकि जब भी आप कथा सुनने जाते हैं, गुरुजी ने हमेशा ही कहा है, अपने साथ छाता और पीने का पानी, बैठने के लिए छोटा सा, आप जो भी आपके पास हो, त्रिपाल, कट्टा, दरी इत्यादि हो, वह जरूर से लेकर जाइएगा। मौसम ऐसा है, जो अभी हाथरस की जो कथा हुई थी, उसमें भी लोगों ने कई तरह की भीड़ भाड़ की थी, जिस कारण से कई लोगों का दम घुटा था। गुरुजी को यही बात खाई जा रही थी। जो इन दिनों गुरुजी की कथा चल रही है मध्य प्रदेश में, उसमें जो है कहीं ना कहीं बहुत अधिक भीड़ भाड़ ना हो जाए, लोगों के हाथ पैर ना फिसले, क्योंकि परेशानी हो रही है। सभी लोग अपना बचाव करते हुए जा रहे हैं। जो कथा संचालक हैं उनका इसमें कोई दोष नहीं है, गुरुजी का भी इसमें कोई दोष नहीं है। यह समय ही कुछ ऐसा है, यह परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं, क्योंकि इन दिनों मौसम हर एक रोज़ बदल रहा है। हमारे यहाँ भी रोज़ नियम से बारिश हो जा रही है, सुबह धूप का मौसम है, उमस सी भी हो रही है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई दोष है ही नहीं। अब इतने बड़े कथा पंडाल में गुरुजी जहाँ कथा सुनाते हैं, वहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है, जिस कारण से कई तरह की व्यवस्था भी असफल हो जाती है। ऐसे में यह प्रकृति है साहब, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। भारी बारिश होने के कारण गुरुजी ने कहा कि इस कथा का यहीं विराम कर देते हैं, परंतु सभी आयोजकों और शिव भक्तों के कहने पर गुरुजी ने वापस कथा को शुरू कर दिया है। और यह कथा अब पूरे 7 दिवसीय होगी। कोई टेंशन और घबराने की बात नहीं है। तो मन में शंका न लाएं, किसी झांसे में न आए, किसी भी तरह से घबराने की बात नहीं। धैर्य रखें, भगवान महादेव पर विश्वास रखें, प्रभु भक्ति नियमित रूप से करें। जीवन में डरने और बहुत अधिक परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह से यह जानकारी थी जो आज निकल कर आ रही है। कोई अन्य जानकारी जो मुझे प्राप्त होती है वह मैं आप सभी तक पहुंचाऊंगी। मुझे आशा है, उम्मीद है, आप शिव भक्त हैं, सच्चे शिव भक्त हैं, तो घर पर ही रहकर गुरुजी की कथा सुने, अच्छे भाव अच्छे मन से सुने, किसी गरीब निर्धनजन की सेवा करें, किसी गरीब कन्या की सेवा करें, किसी मंदिर की साफ सफाई करें। शिव मंदिर में कोई व्यक्ति भूखा दिखता है या कोई कन्या भूखी दिखती है, कोई जो है व्यक्ति आपको दुखी दिखता है, तो उसकी सेवा सबसे पहले करें। आपको कथा में पूजा पाठ और उपाय और सभी चीज़ों का स्वतः ही फल मिलना आरंभ हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्ते।